बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनको किस बेसिस पे रखे गए हैं कि जो भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स रखे जाएंगे उनकी बॉडी होनी चाहिए यूनिसेलुलर, मतलब पूरी बॉडी एक सेल से बनी होनी चाहिए, लेकिन इसका जो सेल टाइप होना चाहिए वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। यूकैरियोटिक मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिक्योर होना चाहिए एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए इनके अंदर। और जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, जिनके पास एडवांस टाइप का राइबोसोम होगा, राइबोसोम 80S जो होगा वो इस किंगडम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाएंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होता है। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक बॉडी किसकी होती है, जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कहते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, प्रोकैरियोट्स के बीच में, और यूकैरियोटिक जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और जो प्रिमिटिव टाइप के प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये दोनों कैरी आउट करता है, यूनिसेलुलर भी है यूकैरियोट्स भी है, तो इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसी किंगडम से, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, ये इवॉल्व हुए होंगे, ठीक है। अब बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो कुछ मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स परफेक्ट, मतलब इस क्राइटेरिया में बैठ जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे हैं कि समझ नहीं पाता है बायोलॉजिस्ट की इसको प्रोटिस्ट बोले कि हम प्लांट्स बोले, क्योंकि ये क्या करेंगे, ग्रुप में आएंगे, अपना खाना बनाएंगे, अपना लाइफ वैसे कैरी आउट करते हैं। तो कुछ बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये प्लांट्स है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंदर है, जैसे कि क्लेमिडोमोनास, तो ये कहेंगे कि ये प्लांट्स है, जैसे कि एल्गे। आप अपने बुक में भी पढ़ोगे कि एक जगह आपको बोल रहे किंगडम प्रोटिस्टा में कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है क्लेमिडोमोनास, लेकिन आप जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो आप देखोगे क्लेमिडोमोनास को एल्गे बोला गया है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, कुछ बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ये प्रोटिस्ट है, कुछ बायोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि ये प्लांट्स है, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड फॉर सम ऑर्गेनिज्म जो इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है जनरली, तो ये जो यूकैरियोट्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इसलिए कर जाते हैं क्योंकि कभी कभी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होता है, पानी नहीं मिलता है इनको, ड्राइनेस होती है बहुत सारी, तो इसलिए ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है, ठीक है। असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए, इसे बाइनरी फिशन से, ठीक है, बाइनरी फिशन से या तो फ्रेगमेंटेशन से। बाइनरी फिशन मतलब क्या, एक सेल है टूट के दो सेल्स बने, ये बाइनरी फिशन हो जाता है। फ्रेगमेंट्स मतलब सेल एंड टू एंड अरेंज है, भले वो एक एक सेल है लेकिन वो एंड टू एंड अरेंज होंगे, लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था ये। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, सेल एंड टू एंड अरेंज होगा और फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और फिर वहां से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ये। तो जनरली तो इसे ऐसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्मेशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, मतलब एक एन दूसरा एन आके बना दिया 2n, यही तो है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है सेल फ्यूजन, मतलब अब सेल के अंदर है एन, ये भी एक टाइप ऑफ सेल फ्यूजन ही है ना। एन आया, दो एक बॉडी है एन, अब ये दोनों मिलके क्या बना दिया 2n, और इसके बाद कैसी बॉडी बनेगी इसकी 2n, तो ये टाइप ऑफ क्या है, सेक्सुअल सेल फ्यूजन है। ये सेल आए, फ्यूज किए, एक बॉडी बनाया, फिर वापस अपने ऐसी बॉडीज बनाते गए, ठीक है। तो ये एक टाइप का सेल फ्यूजन है जो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ सेल फ्यूजन है, ठीक है। इसमें कैसा होता है ना कि ये एन और एन ऐसे आए, उसके बाद ये दोनों सेल जुड़ेंगे ऐसे, और उसके बाद इसका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस ऐसे जुड़ गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेक्सुअल फॉर्म ऑफ सेल फ्यूजन है। सेल दोनों फ्यूजन हुआ यहाँ पे और सेक्सुअली फॉर्म में हुआ, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे में फ्यूज हो गया है। लेकिन कभी कभी सेल फ्यूजन कैसे होता है ना, प्लाज्मोडियम में देखोगे आप, ये सेल है,
मतलब दो सेल थे, ये आपस में आए, लेकिन इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग, तो ये सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होगा क्या? ये असेक्सुअली सेल फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे बनते जाएंगे, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस बनते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आधा टूट जाएगा, ये आधा टूट जाएगा। तो सेल फ्यूजन तो हुआ, लेकिन फिर अलग हुए तो कैसे? न्यूक्लियस में कोई फ्यूजन ही नहीं हुआ, न्यूक्लियस ऐसे का ऐसा ही अंदर, ठीक है, फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। तो इसको क्या बोल देंगे? सेल फ्यूजन तो हुआ, लेकिन असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ। क्यों? सेक्सुअल का मतलब ही होता है कि दोनों न्यूक्लियस को जोड़ना है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा, इसीलिए असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन बाय सेल फ्यूजन। टाइप्स ऑफ मियोसिस देख लेते हैं। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है गेमेटिक मियोसिस। इसको समझने से पहले ये समझ लो, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हैप्लॉइड होती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से ही सिर्फ बनी है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड और जाइगोट में कंफ्यूज नहीं होना है। जाइगोट मतलब इसका फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, और डिप्लॉइड मतलब एक ही सेल है पर उसके न्यूक्लियस में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो हैप्लॉइड टाइप ऑफ प्रोटिस्ट जो होगा, एक एग्जांपल लेते हैं क्लेमिडोमोनास का। क्लेमिडोमोनास का एक बॉडी जो है वो एन है, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर है, जब वाटर प्रॉपर है, इसको सारे मिनरल्स मिल रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसकी बॉडी कैसी है? एन टाइप की है, ठीक है। अब दूसरा क्लेमिडोमोनास भी जो होगा उसकी भी बॉडी एन टाइप की होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली टाइप की बॉडी इसकी कब होती है? फेवरेबल कंडीशंस में। अब आने वाला है अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या करते हैं ना, ऐसे ग्रुप बना के साथ में रहते हैं, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन की तरफ ये मूव करते हैं तो अब इनको लगता है कि हम ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमको जुड़ के सरवाइव करना है। ये क्या करेंगे, वहां पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, एन प्लस एन, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म था, दोनों क्लेमिडोमोनास क्लास के ही हैं, मतलब स्पीशीज के ही हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो ये एक क्लेमिडोमोनास हो गया, ये दूसरा क्लेमिडोमोनास हो गया। ये क्या करेंगे, फ्यूजन करके ट्विन बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट हो गया, ठीक है। जाइगोट होने के बाद ये क्या करेगा, ये कुछ टाइम ऐसे ही रहेगा, जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी तब तक ये जाइगोट के फॉर्म में ही रहेगा। फेवरेबल कंडीशन आते से ये क्या करेगा, बोलेगा अब हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं। अब ये अलग क्लेमिडोमोनास, ये अलग क्लेमिडोमोनास, ये क्लेमिडोमोनास का जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मियोसिस हुई, मतलब एक जाइगोट इसने फॉर्म किया था अनफेवरेबल कंडीशन में, उसके बाद मियोसिस हुई। मियोसिस मतलब हाफ ऑफ कर देना, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम लोग जाइगोटिक मियोसिस। अब एक टाइप होता है गेमेटिक मियोसिस। गेमेटिक मियोसिस मतलब टू फॉर्म गेमेट्स। अब गेमेट्स बनाने के लिए मियोसिस होगी। जैसे अब कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर होते हैं, उनकी पूरी बॉडी कैसी होती है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लेकर चल रही होती है। लेकिन अब 2n टाइप का बॉडी है इसका। अब ये बोलेगा कि हमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने, क्योंकि ये सेक्सुअली भी तो रिप्रोड्यूस करता है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करेगा कि बोलेगा पहले हम गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। इसने एक गैमेट बनाई, और ऐसे एक और 2n टाइप का डिप्लॉइड टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, इसने भी अपनी गैमेट्स बनाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गैमेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मियोसिस हुई है, तो इसको हम लोग गेमेटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ चांस फैक्टर, यहाँ से ऐसे फ्यूजन होगा और ये 2n बन जाएंगे, ठीक है। 2n टाइप की बॉडी है इसकी। अब ये क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करके अपना फिर से रिप्रोडक्शन चालू कर देगा, ठीक है। तो जब गैमेट बनाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म अपना आधा आधा हिस्सा तोड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि गेमेटिक मियोसिस है। और जाइगोटिक मियोसिस मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में इस टाइप की मियोसिस देखी जाएगी, ठीक है। तो ये दो टाइप की मियोसिस हो गई प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा किंगडम को न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब खुद से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है, ठीक है, खुद से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको रिलेटिव ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है। इसके अंदर डिवीजन आता है पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, और भी आता है लेकिन सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। पायरोफाइटा में कौन आते हैं, डायनोफ्लैजेलेस, क्राइजोफाइटा में डायटम, यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना। ये डिटेल में अभी हम देखेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। तो एक आता है इसमें स्लाइम मोल्ड्स जो कि कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स हैं। और ये जैसे फंगस होता है, तो फंगस जैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ये भी वैसे ही होता है, डेड एंड डिकेइंग
ऑर्गेनिजम्स पे। तो स्लाइम मोल्ड्स हो गए, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स है और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स है, इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। प्रोटोजोन्स जो है उसके अंदर आता है हमारे ज़ूफ्लैजिलेट्स, सार्कोडाइन, स्पोरोजोन्स एंड सिलिकेट्स। इसको बोलते हैं कि रिलेटिव ऑफ फंजाई है, इसको बोलते हैं रिलेटिव ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल भी नहीं होता है। अब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी में ज्यादा मिलते हैं ये। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, फ्लैजेला और सीलिया जनरली इनके जो गैमेट्स होते हैं उसके ऊपर फ्लैजेला होता है। जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना होगा ना, वहां पे जो मेल स्पर्म होगा उसके ऊपर आपको फ्लैजेला दिखेगा, ठीक है। और सीलिया जो है ये प्रोटोजोन्स के पास ही सिर्फ दिखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स या ऑटोट्रोपिक हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास नहीं दिखेंगे। सीलिया जो है वो पैरामीशियम के पास दिखता है और पैरामीशियम हमारे प्रोटोजोन्स में दिखता है, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट जैसे फंक्शन करते हैं, फंजाई जैसे, और कुछ एनिमल्स जैसे। इसीलिए कहते हैं कि इन्हीं से, मतलब ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है इन्हीं से प्लांट्स इवॉल्व हुएंगे, फंजाई और एनिमल्स इवॉल्व हुएंगे। इसीलिए हमने कहा था कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे यूनिसेल्युलर है, लेकिन इनमें जो फीचर्स है वो किसके दिख रहे हैं, प्लांट्स के, फंजाई के, एनिमल्स के। इसलिए मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में क्या क्या आता है, पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा। पायरोफाइटा में कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें आता है हमारे डायटम्स और डेस्मिड्स। यूग्लेनोफाइटा में आता है हमारा यूग्लेना। इनकी हैबिटेट क्या है, जैसे ये जो पायरोफाइटा है, डायनोफ्लैजिलेट्स कोई एक प्रोटिस्ट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट है। तो जो भी इस फ्लैजिला के, मतलब जो भी इस प्रोटिस्ट के अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो मोस्टली कैसे हैं, मैरीन फॉर्म में, मैरीन वाटर में रहते हैं, बाकी फ्रेश वाटर में। यहाँ पे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, कुछ मैरीन वाटर में रहते हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर में और कुछ स्टैग्नेंट वाटर में ये रहते हैं। सेल वॉल जो होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का, डायनोफ्लैजिलेट्स ना कुछ ऐसे टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या रहता है, इसके पास जो सेल वॉल होती है, बाहर का जो लेयर होता है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोजिक प्लेट से, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें क्या दिखता है, एक ट्रांसवर्स ग्रूव दिख रहा है, एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव दिख रहा है। ट्रांसवर्स ग्रूव में एक फ्लैजेला आता है, उसको हम लोग ट्रांसवर्स फ्लैजेला बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव में एक लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला आता है, एक फ्लैजेला आता है, उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला बोलते हैं। और ये जो बाहर का लेयर हो गया इसका, ये सेल वॉल जो है सेल्यूलोजिक प्लेट से बना है। अब क्राइजोफाइटा में जो डायटम्स आते हैं, डायटम्स ना कुछ ऐसे दिखते हैं। अब देख के ये लग रहा है कि कोई सोप के बॉक्स का जो अरेंजमेंट होता है वैसे टाइप का। तो ऊपर का जो ढक्कन जैसा फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं एपिथिका, नीचे एपिथिका और नीचे वाला हाइपोथिका, ठीक है। तो ओवरलैपिंग शेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। अब यूग्लेना जो होता है, यूग्लेना में ना सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल नहीं होने की वजह से जो पुराने टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इसको किस किंगडम में डाल दिया था, किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा, बहुत सारे फीचर्स इसके प्लांट से मैच कर रहे थे, इसीलिए इसको हमने डाल दिया प्रोटिस्टा में, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब ये डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है यूग्लेना का, डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसका सेल वॉल और फ्लैजेला वाला पार्ट देख लेते हैं। यूग्लेना जो है, ठीक है, इसमें दो फ्लैजेला है। एक फ्लैजेला ऐसे रफ स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, इसको रफ फ्लैजेला बोलते हैं। एक छोटा होता है, ये बड़ा होता है, और स्मूथ फ्लैजेला छोटी होती है, ठीक है। जो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म में जब दो फ्लैजेला है तो उसको बाइफ्लैजेलेट बोलना चाहिए, लेकिन इसका एक फ्लैजेला बड़ा है, एक फ्लैजेला छोटा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसका जो फ्लैजेला है वो हेटेरोकॉन्ट है, ठीक है, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला बोलते हैं इसको। अब इसमें ऐसे पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा होती है। ये ऑब्लिक सेप्टा ये ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से ये क्या कर पाता है, लोकोमोशन। और यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। फ्लैजेला देख लेते हैं। पायरोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने देखा था ट्रांसवर्स ग्रूव और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव में दो फ्लैजेला थी। 90 डिग्री में ये प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसमें से स्पिनिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं ये व्हर्लिंग विस्क जैसे मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्राइजोफाइटा, डायटम्स और डेस्मिड्स जो थे इसमें फ्लैजेला जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में जब इसको रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना पड़ता है, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इसको गैमेट्स जब बनाने पड़ते हैं, तो ये क्या करता है, मतलब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट रहती है। मेल गैमेट जो होता है, ठीक है, मेल गैमेट जो रहता है उसके पास फ्लैजेला रहता है, तभी तो मूव करके जाएगा हमारे फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। ये अभी हम लोग जब रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम डिटेल में देख लेंगे। यूग्लेनोफाइटा जो यूग्लेना होता है इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, हमने देखा था, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ये हेटेरोकॉन्ट है।
पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स में? क्लोरोफिल ए, सी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और पेरिडिनिन। पेरिडिनिन की वजह से क्या होता है ना, जो हमने रेड टाइड के बारे में पढ़ा था, ऐसा स्ट्रक्चर इसके वजह से भी दिखता है, इसके पिगमेंट्स के वजह से, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से भी ऐसे रेड टाइड बनती है। जो डायटम्स और डेसिमिड्स थे उसमें क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल जो कि है डायटोज़ैंथिन, ये पिगमेंट का नाम है। और यूग्लेना में क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये कहाँ दिखता है? प्लांट्स में, इसलिए हम लोग बोलते हैं यूग्लेना जो है वो प्लांट्स का फीचर शो करता है। बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। लाइट के प्रेजेंस में ना ये खुद का खाना खुद बनाता है, लेकिन जब लाइट की एब्सेंस होगी तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑटोट्रॉपिक, इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट बिकम्स हेटेरोट्रॉपिक। और इस नेचर को हम लोग बोलते हैं कि ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला नेचर शो करता है। कौन? यूग्लेना फाल्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मैंने कहा था कि प्रोटिस्ट में जो भी रिप्रोडक्शन होता है जनरली कैसा होना चाहिए? असेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तब करेगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा, जैसे इनको ड्राइनेस होगी, इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने चले जाते हैं। मतलब वो डोरमेंट स्टेज होता है, असल में वहां पे कोई मैकेनिज्म नहीं होती है जब तक फेवरेबल कंडीशंस वापस नहीं आते। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये क्या करेंगे? फिर से हैप्लॉइड टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, फिर से बाइनरी फिजन दिखाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं कैसे? बाइनरी फिजन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस में दिखता है और सेक्सुअल फेवरेबल कंडीशंस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये एक सेल था, ये दूसरा सेल था, ये फ्यूज होकर एक जाइगोट बना लेते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगी जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगे, ठीक है। जब इसके जो सेल्स होंगे, अब इनने जब गैमेट बनाया होगा ना, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? आइसोगैमस या तो एनाइसोगैमस। पहले हम आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस के बीच में फर्क देख लेते हैं। आइसोगैमस मतलब होता है मेल गैमेट है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट में क्या होता है कि अगर साइज एक ही जैसा है, ठीक है, साइज एक ही जैसा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये आइसोगैमी है। मेल गैमेट के पास एक फ्लैजेला होगा, फीमेल गैमेट के पास कोई फ्लैजेला नहीं होगा, लेकिन साइज दोनों की सेम होगी। अब एनाइसोगैमी में क्या होगा? मेल गैमेट जो है उसके पास फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फीमेल गैमेट जो है उसके पास भी फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक के पास रहेगा, या हो सकता है दोनों के पास फ्लैजेला हो और दोनों फिर पास में आके फ्यूज कर जाएंगे। ooगैमी में क्या होता है? फीमेल गैमेट जो होती है वो काफी बड़ी होती है और उसपे कोई फ्लैजेला नहीं होता, ठीक है। मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है और उसके पास फ्लैजेला होता है, ये मूव करके जाता है इसके पास, तो ये फर्क है। आइसोगैमी में दोनों गैमेट्स का साइज एक रहता है, एनाइसोगैमस में साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन फ्लैजेला होगा किसी में, फ्लैजेला एक में नहीं होगा, या दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों में फ्लैजेला नहीं है तो मूव कैसे करेगा, ठीक है। और ooगैमी में क्या होता है? एक जो फीमेल गैमेट होती है वो बड़ी होती है लेकिन फ्लैजेला नहीं होता, और मेल गैमेट छोटा होता है लेकिन फ्लैजेला होता है, और ये क्या करता है? फीमेल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसने जाइगोट स्टेज बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं सिस स्टेज बना लिया इसने। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा ये क्या करेगा? जाइगोटिक मियोसिस दिखाएगा, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, जाइगोटिक मियोसिस दिखाएगा और फिर से ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो करने लगेगा? बाइनरी फिजन से, ठीक। अब क्राइजोफाइटा में क्या होता है ना, क्राइजोफाइटा में क्या होता है? डायटम्स आते हैं। डायटम्स का जो शेल था वो किससे बना था? सेल वॉल सिलिका से, ठीक है, एक ग्लास जैसे स्ट्रक्चर से बना था। अब इसमें असेक्सुअली ना बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता जाता है, ठीक है, मतलब एक सेल बना, एक सेल से दो सेल बना, ठीक है, दो सेल से और दो सेल्स बने, तो ये इसका जनरल असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन ऐसा क्या होता है इसमें बाइनरी फिजन, मतलब क्या होता है कि इसका जो सिलिका होगा ना, ऊपर का सिलिका जो इसका सेल वॉल होगा, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, तो यहाँ पे ना रैपिड ये मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। अब रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है ना कि जो सिलिका का लेयर है इन सेल्स पे, ऊपर जो सिलिका का लेयर होगा ये ना पतली होती जाती है बहुत। तो कुछ टाइम के लिए ये क्या करते हैं कि गैमेट्स बना के आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या तो ooगैमी, इस प्रोसेस से ये क्या करेंगे? अपना गैमेट्स बनाएंगे और एक बड़े से स्ट्रक्चर में जाके ये स्टोर मतलब बैठ जाएंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में अब ये क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे ऐसे डायटम्स रहेंगे, ठीक है, डायटम्स रहेंगे, और इन डायटम्स के ऊपर क्या क्या होगा? इसका सिलिका का लेयर होगा। अब ये ना मतलब थोड़े टाइम के लिए ऐसे डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होगी नहीं
और ये क्या करेंगे, अपना सेल वॉल थिक करेंगे। जैसे ही सेल वॉल थिक करेंगे, फिर से ये कौन से कंडीशन में चले जाएंगे, असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन के कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल थिकनिंग होती है किसमें, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में। मतलब यहाँ पे ये स्पोर्स बना लेगा, ऐसे स्पोर्स बना लेगा, उसके अंदर बहुत सारे ये जो डायटम्स होंगे ऐसे रहेंगे, अपना सेल वॉल थिकनिंग करेंगे, उसके बाद फिर से चले जाएंगे अपने नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, यूग्लिनोफाइटा जो है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करता है। जैसे यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, और हमने देखा था जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब ये हेटेरोट्रोपिक भी होता है, जब इनको लाइट नहीं मिलेगी, जब इनको अपना बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। मतलब अगर ये यूग्लिना है तो ये ऐसे डिवाइड होंगे, ठीक है, दो डिवाइड होंगे। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अब जो हमारा यूग्लिनॉइड था उसके पास क्या था, दो फ्लैजेला थे। ठीक है, इस फ्लैजेला की वजह से ये मूव कर पा रहा था। ये क्या करेगा, अब इसको दिखेगा कि हम इसको खाने के लिए सनलाइट नहीं है और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही, ये क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके बैठने की कोशिश करेगा। अब बैठने तक ये क्या करेगा, अपना फ्लैजेला अपने पास रखेगा, और मूव ना कर पाए इसलिए क्या करेगा, अपना फ्लैजेला डिटैच कर देगा। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म पे जाके बैठेगा और उसके बाद अपना फ्लैजेला डिटैच करके उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। स्टिक होने के बाद वो क्या करेगा, म्यूसिलेनियस शीट जो एक स्ट्रक्चर मतलब म्यूकस ऐसे सिक्रीट करेगा बाहर। सिक्रीट करने के बाद ये ऑर्गेनिज्म पे बैठेगा और बैठने के बाद ये वहां से न्यूट्रिएंट सक करने लगेगा। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जनरली क्या दिखाता है यूग्लिनोफाइटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, लेकिन अब क्या करेगा, ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, एब्सेंट है, रेयरली कोई भी यूग्लिना में मिला होगा तो मिला होगा, जनरली नहीं रहता। ठीक है, तो जब ये अपना फ्लैजेला हटा देता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पामेला स्टेज में चला गया है। ठीक है, पामेला स्टेज में चला, पामेला सिस्ट बोलते हैं उसको। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अदर स्पेशल फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट देख लेते हैं। जो पायरोफाइटा होता है, जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ना, उसको फायर ऑफ द ओशन बोलते हैं। फायर ऑफ द ओशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ओशन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब इसमें एक चीज होती है, एक सब्सटेंस होता है, उसको एंजाइम जाके जब एक्ट करता है तो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी दिखाता है। ये कोई ओशियन का शो नहीं है, ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी इसलिए दिखाता है ताकि इसके जो प्रीडेटर्स होंगे, ठीक है, उससे ये बच सके, उनको डरा सके, इसलिए ये प्रॉपर्टी होती है। रेड टाइड फॉर्म करता है ये, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट था, पेरिडेनिन। टॉक्सिक एज दे सीक्रेट सेक्सोटॉक्सिन, और भी ऐसे न्यूरोटॉक्सिन चीजें होती है जो कि ना नर्वस सिस्टम को हार्म करता है, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होता है, हर ऑर्गेनिज्म ये नहीं सिक्रेट करता, और ऑर्गेनिज्म दूसरे टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है वो सेक्सोटॉक्सिन, आपके सब बुक में यही है। गोनियोलिक्स और जिम्नोडियम जो है वो सेक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जो डायटम्स होते हैं इसको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये मेंटेन करता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सिलिका से। सिलिका जो होती है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। अब इंडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से क्या होता है, जैसे ये डायटम्स मरते हैं ना, तो उसके बाद ये जो सिलिका ये बॉटम पे जाके ओशन के बैठ जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। डायटम्स फ्लोट ऑन सरफेस, डायटम्स ना कुछ ऐसे दिखते हैं। अब ये डायटम्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और फ्लोट करते हुए चीज को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन बोलते हैं, और ये प्लांट से रिलेटेड इसीलिए फाइटोप्लैंकटन। सिलिका जो है यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्टरिंग, कोई इंडस्ट्री जो ऑयल्स या सिरप्स फिल्टर कर रहे हैं ना, तो वो उसमें सिलिका यूज हो जाता है, इसके रफ स्ट्रक्चर के, ग्रिटी स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, ये मेंशन कर देना, सिलिका क्योंकि ग्रिटी है, ग्रिटी स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर है, इसीलिए ऐसा ही है। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि लिंक है, किसके, प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच का लिंक है। क्यों, क्योंकि एनिमल जो है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, नो सेल वॉल एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। हमने देखा था कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा था हमने देखा था कि ऐसे मायोनिन्स होते हैं, पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा होती है इसके बीच में,
बाहर का जो लेयर होता है यूग्लेना का वो पेलिकल का होता है, ये तो हमने देखा था। इसके अंदर और भी चीजें होती है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ऐसे बाकी सारे तो है क्योंकि ये तो एक यूकैरियोट है, ठीक है। लेकिन और स्ट्रक्चर क्या देखेंगे हम कि ये जो माउथ है इसका, ठीक है, माउथ को हम लोग बोलते हैं साइटोस्टोम या तो माउथ बोलेंगे। माउथ वाले पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर है, या तो पैरा फ्लैजेलर बॉडी बोलते हैं क्योंकि फ्लैजेला इसी में से निकला हुआ है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे रहता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर बताता है, मतलब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये बताता है कि फ्लैजेला को मूव करना है न्यूट्रिशन के लिए कि नहीं मूव करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो फोटो रिसेप्टर है इसके जस्ट बाजू में स्टिग्मा होता है, आई स्पॉट, ये फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट को सेंस करके बताता है कि पानी के ऊपर यूग्लेना को रहना है या पानी के नीचे जाना है, क्योंकि अगर बहुत इंटेंस लाइट आ रही है तो भी वो फोटोसिंथेसिस तो करने नहीं देगी। क्यों नहीं करने देगी, ये फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने नहीं देगी, तो ये मतलब ये है सेंसिटिव है, रिसेप्टर जैसा ही काम करता है, ये जस्ट रिसेप्टर के बाजू में बैठा है, दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका रिजर्वॉयर, तो ये हो गया यूग्लेना का स्ट्रक्चर। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स के बारे में देखेंगे।